जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। जय शनिदेव। क्या नाम है? पूनम। पूनम। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हो आप लोग? हम दिल्ली गए थे। अच्छा, और एक बार रोहतक करवाया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली गए थे, उड़े भी कुछ नहीं हुआ। ठीक। आराम तो पड़े ही नहीं कुछ भी। जोर के बोल थोड़ी। आराम तो है नहीं हमारा कुछ। अच्छा। 2 साल हम उड़ाई घूम गए फिर। 2 साल उड़े घूम लिए। ले भाई इधर आ, देख यहाँ पकड़। आप दीपक दान करते हो? हाँ करते हैं। क्या बोल के दीपक दान करते हो? मनो को या तो साक्षी मान शनिदेव महाराज माँ को दीप दान करके मेरे दीप को स्वीकार करें। देखो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी से, जो भी भाई देख रहे हो। बाकी मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आप ये बोलते हो कि मैं मन्नू भैया को साक्षी मानकर हे शनिदेव महाराज आपको दीपक दान करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आप किसी को साक्षी मान रहे हो, जिम्मेदार ले रहे हो। मतलब ये बताओ आप, क्या शनिदेव महाराज आपका दीप स्वीकार नहीं कर रहे? शनिदेव महाराज इतने वो है, बेईमान है कि आपका दीपक स्वीकार नहीं करेंगे। आप बीच में जमानती देकर किसी को दीपक दान कर रहे हो, ठीक है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं शनिदेव महाराज आप ये दीपक ग्रहण करो, ये तो सच्चाई बात, ठीक है। सीधा आप ये बोलो ना, हे शनिदेव महाराज मेरा दीपक ग्रहण करो, आपका दीपक ग्रहण करेंगे। साक्षी का, जिम्मेदार का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है भाई साहब? जिम्मेदारी किसकी? बीच में जमानती हो, बीच में जमानती, जो ठीक है, गारंटी लेता है उसको साक्षी मानते हैं। मतलब शनिदेव महाराज, मैं हाल की किसी की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये सत्यता की बात है, ठीक है। और हम तो ये बताते हैं सिद्ध शनिदेव महाराज को ऐसे बोल कर देना, आपने किसी को साक्षी मानकर दीपक नहीं देना, ठीक है। ये तो मेरी सत्यता की बात है। आपके ऊपर जो परेशानी है, भाई साहब ये क्रिया करवा रहे, उस क्रिया में भी जबकि ये दोनों भाई है, हमने क्या कहा? आपका इस क्रिया में कट रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए। दूसरी बात, यार जितने भी हमारे पास आते हैं, हम किसी से पितरों के पैसे लेते हैं? क्योंकि जब हम किसी की क्रिया करते हैं तो उसके पितर उस क्रिया में देवी देवता या मोक्ष धाम में उठा लेते हैं, ठीक है, साथ के साथ ना हम पितरों का लेते हैं। रही दूसरी बात, जितना काम हमारे से होता है उतना करते हैं, ना हम फटफड़ाते ज्यादा, ना हम अलग से किसी के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। जो प्रॉब्लम है जितनी हमारे को दिखाई देती है उतनी हम बताते हैं। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं पटियाला से आया हूँ जी। आप पटियाला से आए हो, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आप कहाँ गए हो? मैं बहुत जगह गया पर मेरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ आके पहली बार ही महसूस हुआ, अभी सब ठीक हो रहा है। सब देखो, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जिसके जैसे भाव हो ऐसे उसके काम भी होते हैं। आप पटियाला से काफी लोग आने भी लग रहे मेरे पास में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं ज्यादा भीड़ जोड़नी भी नहीं चाहता, ना मैं ज्यादा को बुलाना चाहता हूँ। जो मेरे भाई मतलब भटक रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहे, मेरे पास तो वो आए ना ही। मैं आपने ये देखा, पैसे के लिए भी मैं काम नहीं करता, कोई लालच वाली बात नहीं। कोई लालच वाली बात नहीं। इन भाई साहब का 201 रुपये में था, 201 इनका 201 रुपये में भैया। आपने कहा क्रिया कर, तो हमने तो क्रिया करी, आज भी टाल कर दी, उस दिन भी टाल दी। तो मैंने तो सोचा किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो भला तो आप 201 रुपये दे रहे हो, उसमें भी हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका 201 रुपये में हो रहा है तो मैं 11 रुपये लेकर क्या करूँ? बिल्कुल ठीक है। 1100 रुपये लेकर क्या करूँ? किसी का 11 रुपये में होता है तो उसके मैं क्यों 1100 रुपये लेकर क्या करूँ? बहुत से आदमी हैं भटक रहे भाई, मतलब लालच वाली कोई बात नहीं है। लालच वाली कोई बात नहीं है। भाई साहब, नाम तो मैं नहीं लूंगा आपका, आप कहाँ से आए हो? मैं ऋषिकेश से। ये ऋषिकेश से आए। तो यहाँ आने के बाद आप क्या देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, जब से आपसे बात करी तब से सुकून है, मन को तसल्ली है कि बढ़िया से काम होगा मेरा। बहुत बढ़िया से काम होगा, ठीक है। आप कितनी जगह गए हो? मैं जी मन्नू भैया के पास गया था शनि धाम में जी 2 साल पहले। जी 6 बार मैं वहाँ गया जी और उन्होंने 6 बार में मेरे को कुछ भी सही से रिजल्ट नहीं दिया। क्रियाएं कराई जी पितरों की क्रियाएं भी कराई जी और अभी तक मेरे पे कोई रिजल्ट नहीं है। फ़ोन करता हूँ, फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। ठीक। जबकि मैं जब वहाँ जाने लगा तो मैंने वहाँ धाम से काफ़ी लोगों को जोड़ा, जी। वही लोगों को आराम आएगा। जी 2-4% किसी को आराम आता था, ना तो कॉल का कोई जवाब आता है, ना व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आता है। बस क्रिया करा लो, बलि करा लो और कुछ नहीं कहते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो फिर बलि करा लो। ठीक। दूसरी बात ये, आपके पास सिद्धियाँ हैं? हाँ जी, मेरे पास नहीं है जी।
किसी ने बताया आपको? मेरे को छड़ी नाम में किसी ने नहीं बताया कि सिद्धियाँ हैं, और किसी ने भी मुझे कभी नहीं बताया कि सिद्धियाँ। और ये भी बता दिया आपको कि आपकी पिछली पीढ़ी से पीढ़ियाँ ये सिद्धियाँ चली आ रही है आपकी? हाँ जी, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया आपके ऊपर? जो उस बच्चे ने बताया, मेरे बेटे ने बताया, वो कैसा लगे आपको? जो आपके बेटे ने बताया जी बिल्कुल सत्य है वो। ठीक है। हाँ जी। और हम ये बोलते हैं कि ना हम झूठ बोलते, अगर कोई आया है जो हमारे को दिखता सिर्फ वही बताएंगे। जी। ठीक है। और भाई बच्चा है छोटा सा, ज़्यादा प्रेशर दबाव में भी नहीं डालता, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे पर ध्यान देता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ध्यान देता हूँ प्रभु मेरे बच्चे पर इतनी ध्यान रखना, और जो लोग दुखी है उनके दुखों का यहाँ पे निवारण हो और हरण हो। रही दूसरी बात, आप बता रहे, ठीक है ना, मैं किसी की तुलना करता ना मैं निंदा करता, लेकिन जो आपके साथ बीती है वो आपने बताई है, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो ये तो भाग्य की बात है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। मैंने जी लास्ट क्रिया 2100 रुपये की कराई थी वहाँ पे 21 सितंबर को, और जैसे ही मैं वो करा करके घर आया मेरी जॉब छूट गई। जब मैंने बात करी तो कहने लगे आपके पितृ शुद्ध हो रहे हैं, पितृ शुद्ध हो जाएंगे, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और बढ़िया काम मिलेगा। तब से लेकर अब तक मेरे पास काम भी नहीं हुआ, और जब भी मैंने वही बात करी तो कहने लगे आपके पितृ शुद्ध हो रहे हैं, वो शुद्ध हो जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका काम मिलेगा। जयस, इस भैया के कितने पितर हैं? धाम में तो 3 आए हैं। 3 आए। कितनी सिद्धि आई है इसकी? सिद्धियाँ भी 100 पार आ चुकी है। 100 पार आ चुकी है, मतलब आपकी सारी सिद्धियाँ अंश भी है? सिद्धियाँ सारी पीढ़ियों से भी है ना। पीढ़ियों से है। जो मेरे बेटे ने आपको बताई है, पता लगा कभी आपको इसकी बात का? कभी नहीं पता लगा। और आप यहाँ सवेरे के घंटे से 2 घंटे से बैठे हो। जी बिल्कुल। जो ये किसी के लिए भी कुछ भी बता रहा है, कैसा बता रहा है? सत्य है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं शनिदेव महाराज जी का ये भी दरबार है। शनिदेव महाराज जी हर जगह है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहीं है, नहीं भाई, उसको दिल से मान लो और भज लो, वो हर जगह है और हर जगह आपका काम करेंगे। और दीपक हम यही बताते हैं, ठीक है भाई, हमारे को तो जमानती लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम तो सब कहते हैं ना हमारे को मानियो, ना साक्षी बनाइयो, ना जमानती बनाइयो, सीधा कहो शनिदेव महाराज सुबह दो शाम को दो, ना कोई टाइम है। जिस टाइम भी आप देवता को नमन करके उनको दीप दान दोगे उसी टाइम वो स्वीकार करेंगे, और आप जो सच्चे मन से उनको भजोगे और प्रार्थना करोगे आपकी वो प्रार्थना भी स्वीकार होगी। दूसरी बात, बहुत से भाई जाते हैं किसी सियाने भगत के पास चले गए, ठीक है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ ये बात भी, ठीक है, किसी का कोई चौक चौराहे में कोई भोग देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहते हैं बारवाड़ी है, ये माता का स्थान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बारवाड़ी मतलब माता अगर चौक चौराहे पर रहती तो ये इतने बड़े बड़े मंदिर लोग बाग क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो इसलिए चौक चौराहे पे हमेशा गलत चीज़ें रहती है, कोई ना दो। जो चौक चौराहे पे देगा उसका भुगतान भाई साहब बहुत बुरा होता है और उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे वो प्रेत रहते हैं वो भोग देते हैं, फिर वो प्रेत उनको परेशान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी चौक चौराहे का वो ना दो। बहुत सी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, प्रभु का सिमरण करो। ठीक है, अगर भोग भी कहीं भी देना तो किसी भी मंदिर में जाकर वो भोग वहाँ पे दो। तो भाई मैं ये दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता। अगर किसी भाई को ऐसा लगे कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो भाई मैं तो दोनों हाथ जोड़ के बड़ा सर झुका के और इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो बता रहे अगले बता रहे, ना मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना चाहता, क्यों जी, और ना मैं किसी को बेईमान बताना चाहता, और ना मेरा ये लक्ष्य है और ना मेरी ये धारणा है। ठीक है, और मैं तो फिर भी ये कहूँगा, सर आम कह रहा हूँ मैं तो कि क्या कह रहे हो जीएस भाई, मैं तो ठीक हुआ हूँ, मैं ठीक हुआ हूँ। तो मैं पुराना जो धाम था मनु भैया का, मैं वहाँ से ठीक हुआ था, और मेरे परिवार में कोई पूजा पाठ नहीं करता, ना मेरा कोई खानदानी काम है। ठीक है, तो मैंने वहाँ एक संकल्प लिया था कि हे प्रभु, जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है, अगर ये जो मेरे से बुरे कर्म हुए हैं, अगर मेरे खुद के ये कर्म है, तो हे प्रभु मेरे को और दंड दिया जाए। ठीक है, अगर ये नेगेटिविटी के द्वारा हुआ है तो हे प्रभु इतना ज्ञान मार्ग दर्शन देना कि मैं ये काम करूं जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ ऐसा किसी का ना हो। ठीक है, ये मेरी एक धारणा थी। मैंने वहां से जप शुरू कर दिया था। ठीक है, वो जप करते 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 मैंने दिन रात एक कर दी। वो जप करते करते आज वो जप आप सबके लिए काम आ रहा। ये मेरी एक धारणा थी, ये मैंने वहां से मांगा था, और ना मैंने किसी से कोई सिद्धि ली थी। ठीक है, कि भाई मेरे को वहां से सिद्धि मिली है, नहीं भाई, मैंने तो जो भी है परमात्मा देने वाला है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इस परमात्मा से मांगो
किसी इंसान के आगे इतना झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देने वाला वो है। जब आप उसके आगे झुकना सीख जाओगे, उससे मांगना सीख जाओगे, तो भाई दया के भंडार इतने खुल जाएंगे कि आपकी समझ से बाहर हो जाएगी आपको मिल क्या क्या रहा है। ठीक है, बस एक बार भज के देखो, सच्चे मन से ऐसे मुस्कुराओ प्रभु के सामने, हे प्रभु आप ही हो सब कुछ, इंसान नहीं है भाई। प्रभु को भजोगे तो सब कुछ मिलेगा। जैसे मेरे बेटे जेएस को मिला है, शायद मैं तो उसका बाबू मेरे को ना मिला हो, ठीक है, इस समाज सेवा कल्याण के लिए। तो जेएस आप क्या कहोगे बेटा, जो मैंने बात बताई वो ठीक नहीं है, हैं? मतलब हम अगर एक देवता का सिमरन करते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना, वो ऊंचाई पे ले जाएगा, वही ऊंचाई पे ले जाएगा। ये हमारे जेएस बेटे के बोल है, कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है देव? बहुत ऊंचाई तक, अगर हम सच्चे मन से उसकी पूजा पाठ करे तो। पूजा पाठ करे तो अपना मन फिसलाए मत, उस पर एक विश्वास रखे, तो वही सबका बेड़ा पार भी कर देगा, बेड़ा पार कर देगा। जैसे शनिदेव महाराज ने हमारा किया है, शंकर भगवान ने हमारा किया, क्योंकि हम तो साथ में शंकर भगवान को भी भजते हैं, ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के वो है भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या कहोगे? जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।